हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे कई नेता हुए हैं जिनके बारे में आज भी पॉलिटिकल डिक्शनरी में बहुतायत संख्या में शब्द मौजूद हैं। चाहे वो उनकी शुरुआत की बात हो या फिर हाशिए पर जाने की बात हो, हर जगह पर नेताओं की चर्चे आम रही। लेकिन आज हम उस नेता की बात करने जा रहे हैं जिस नेता ने शुरुआत की थी पार्टी के पोस्टर चिपकाने से लेकर और बाद में उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। यही नहीं, आगे भी कदम बढ़ाया गया, केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। और उसके बाद जब सबको लगा कि इस नेता का राजनीतिक करियर अब हाशिए पर है, तो उसे उपराष्ट्रपति बनाकर देश की राजनीति में उसकी धमक को मौजूदगी के तौर पर देखा गया। आज हम बात करेंगे उस नेता की इस खास पॉलिटिकल सीरीज में। सड़कों पर पोस्टर चिपकाने वाले बीजेपी नेता को कैसे मिली अध्यक्ष की कुर्सी? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेहद दिलचस्प कहानी। गए आडवाणी की सिफारिश करने और खुद को मिल गई कुर्सी। केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी जब 2002 में अपने 22 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रही थी, तभी उसके हाथ से देश का सबसे बड़ा सूबा खिसक गया। और इसी साल गुजरात के दंगे हुए थे और पार्टी के लिए इसे झटका माना जा रहा था। उत्तर प्रदेश की हार ने बीजेपी को इस कदर हिला दिया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार और संगठन के भीतर बड़ी सर्जरी करने का फैसला लेना पड़ा। ये सर्जरी थी संगठन में नए चेहरों को लाने की और सरकार में पुराने चेहरों को भेजने की। यह सर्जरी सबसे पहले बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के जना कृष्णमूर्ति के कुर्सी पर की गई। 1 जुलाई 2002 को कृष्णमूर्ति की जगह 53 साल के एक राजनेता को पार्टी की कमान सौंप दी गई। इस युवा नेता का नाम था मुप्पावरपु वेंकैया नायडू, यानी एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कैसे बने बीजेपी के अध्यक्ष? साल 2002 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हारने के बाद बीजेपी ने सरकार और संगठन में बदलाव के 2 बड़े फैसले लिए। सरकार में बदलाव के तहत अटल बिहारी वाजपेयी में लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं संगठन में बदलाव के तहत ओल्ड गार्ड के जना कृष्णमूर्ति को हटाकर नए चेहरे वेंकैया नायडू को अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंप दी गई। नायडू उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे। नायडू जब बीजेपी अध्यक्ष बने तब वो मात्र 53 साल के थे। आपको बता दें कि उस वक्त उनके नाम सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। नायडू को बीजेपी कमान मिलने की 3 बड़ी वजह हैं। पहला, यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की करारी हार हुई थी। दोनों ही राज्यों में पार्टी को वापसी की उम्मीदें थी। दूसरा, इसी साल गुजरात के चुनाव होने थे जहां दंगों की वजह से बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। तीसरा, कृष्णमूर्ति के रहते सरकार और संगठन का कोऑर्डिनेशन ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा था। राजनीति में कैसे आए वेंकैया नायडू? नेल्लोर में जन्मे वेंकैया नायडू ने छात्र राजनीति के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। साल 1970 के दशक में नायडू जनसंघ के छात्र इकाई में शामिल हो गए। शुरुआती दिनों में नायडू का काम पार्टी के कार्यक्रमों का पोस्टर चिपकाना था। वे इस दौरान सड़कों पर जनसंघ का पोस्टर चिपकाते थे। साल 1972 के जन आंध्र आंदोलन में भी नायडू ने बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश के छात्रों से आंदोलन करने की अपील की तो नायडू भी इसमें शामिल हो गए। वेंकैया नायडू को आंध्र प्रदेश के भ्रष्टाचार विरोधी जयप्रकाश नारायण छात्र संघर्ष समिति का संयोजक बनाया गया। 1 साल बाद जब आपातकाल लगा तो नायडू अंडरग्राउंड हो गए। हालांकि आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया। आपातकाल के बाद पार्टी का गठन हुआ और नायडू भी इससे जुड़ गए। साल 1978 में उदयगिरी विधानसभा सीट से नायडू चुनाव लड़े और जीतकर सदन पहुंचे। साल 1980 में नायडू बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1988 में उन्हें आंध्र प्रदेश की कमान सौंप दी गई, जबकि साल 1993 के बाद वेंकैया नायडू दिल्ली आ गए और यहीं की राजनीति करने लगे। बीजेपी में टीवी के पहले फेस थे वेंकैया नायडू। साल 2000 के आसपास भारत में निजी टीवी चैनलों का दौर शुरू हुआ। पार्टी में मीडिया के सामने हर बयान रखने की जिम्मेदारी वेंकैया नायडू को दी गई। इसकी वजह नायडू को कम्युनिकेशन स्किल था। एक इंटरव्यू में वेंकैया नायडू ने इससे जुड़ा किस्सा शेयर किया था। उन दिनों दिन के समय में घर बहुत कम जाता था, या जाता भी था तो मेरी पोती नहीं होती थी। मुझे पोती टीवी पर देखकर कहती थी कि देखो टीवी दादा आ गए। बंगारू के बाद अध्यक्ष बनने से चूके। साल 2001 में
जब बंगारू लक्ष्मण ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब वेंकैया नायडू को कुर्सी मिलने की उम्मीद थी। आंध्र में भी बंगारू के बाद ही वेंकैया नायडू बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। हालांकि उस वक्त पार्टी के जना कृष्णमूर्ति को कमान सौंप दी गई थी। वेंकैया नायडू उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, लेकिन कहा जाता है कि कृष्णमूर्ति की नियुक्ति से वे ज्यादा खुश नहीं थे। हालांकि कृष्णमूर्ति के कार्यकाल में भी वे मीडिया मैनेजमेंट किया करते थे। गए आडवाणी की सिफारिश करने और खुद को मिल गई कुर्सी। ये किस्सा साल 2002 का है। यूपी और उत्तराखंड में हार के बाद वेंकैया नायडू अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी लाल कृष्ण आडवाणी को सौंपने की सिफारिश करने गए। नायडू ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया था। नायडू के मुताबिक उन्होंने अटल जी से कहा कि यूपी और उत्तराखंड में हार से पार्टी की भद्द पिट गई, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले मजबूत मोर्चेबंदी की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आडवाणी जी को संगठन में फिर से भेजा जाए। नायडू आगे कहते हैं, अटल जी ने मुझसे कहा कि यह संभव नहीं है, आडवाणी कैबिनेट में ही रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के कुछ ही दिन बाद बीजेपी ने वेंकैया नायडू को अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी थी। बीजेपी दफ्तर में लगवाई मंत्रियों की ड्यूटी। वेंकैया नायडू बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे जिनके कार्यकाल में पार्टी दफ्तर में अटल सरकार के मंत्रियों की महीने में एक दिन ड्यूटी लगाई गई थी। इस एक दिन में संबंधित विभाग के मंत्री अपने विभाग से जुड़ी समस्या को सुनते थे। कहा जाता है कि नायडू की रिपोर्ट की वजह से उस वक्त कई मंत्रियों की कुर्सी भी चली गई थी। साल 2002 और 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में जीत भी मिली, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। इस हार के बाद वेंकैया नायडू को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अध्यक्ष से उपाध्यक्ष बनाए गए वेंकैया नायडू साल 2004 में बीजेपी की हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक रूप से साइडलाइन होने लगे। उनकी जगह पार्टी के फ्रंट फुट पर लाल कृष्ण आडवाणी आ गए। आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाल ली। आपको बता दें कि एल.के. आडवाणी तीसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने अपने कार्यकारिणी में नायडू को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। यह पहली बार था जब पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि नायडू ने अपने इस डिमोशन पर कभी कुछ नहीं कहा। साल 2014 में मंत्री और साल 2017 में उपराष्ट्रपति बने। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो वेंकैया नायडू को संसदीय कार्य और शहरी विकास जैसे प्रमुख विभागों का मंत्री बनाया गया। बाद में उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा सौंप दिया गया। साल 2017 में जब उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई तो वेंकैया नायडू को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। नायडू के मुकाबले इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी थे। हालांकि नायडू ने इस चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की और वे 2022 तक इस पद पर बने रहे। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए देखते रहिए संदेशवाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।